जिंदगी अजीब है और वालिदैन के आंसू और मोहब्बत भी। कभी खुशी के आंसू, कभी फिक्र के आंसू और कभी बस क्यों रोते हैं वाले आंसू। हमारे गांव में 5 खानदान हैं और हर एक के आंसू की एक अलग कहानी है, लेकिन सबके पीछे मोहब्बत और फिक्र का एक ही जज्बा छुपा है। एक माँ है जिसका 5 साला बच्चा बीमार है। नन्हा सा लड़का स्कूल नहीं जा रहा, बस घर के बिस्तर पर पड़ा है। माँ हर 5 मिनट बाद बच्चे का चेहरा छूती है और रोती है। दिल चाहता है कि बच्चा सेहतमंद हो, लेकिन आंखें नम हैं और हर सांस के साथ दुआ निकल रही है। कभी बच्चा हंस भी देता है तो माँ के आंसू और बढ़ जाते हैं। ये रोना सिर्फ दुख और खुशी का नहीं, बल्कि मोहब्बत और फिक्र का मिला जला रंग है। माँ की मोहब्बत इतनी गहरी है कि हर छोटा लम्हा इसके दिल पर असर करता है। जब बच्चा थोड़ा सा चलता है या कुछ खाने लगता है, माँ की आंखें नम हो जाती हैं और उसकी दुआएं आसमान की तरफ बुलंद होती है। ये रोना इस बात का इजहार है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए हर लम्हा फिक्रमंद रहते हैं। दूसरी फीमनी का बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, 7 साल का नन्हा सा लड़का जो पहली बार स्कूल जा रहा है। माँ खुश है लेकिन आंखें नम हैं। वो जानती है कि ये छोटा सा हाथ जो अभी तक इसके सीने पर सोता था, अब क्लास रूम की दुनिया में कदम रख रहा है। वालिदैन के दिल में खुशी भी है और थोड़ा सा खौफ भी। बच्चे के पहले दिन के लिए तैयार होते वक्त माँ रोती है और जब बेग के साथ तस्वीर खींचती है, आंसू नहीं रुक रहे। ये रोना सिर्फ खौफ और गम का नहीं, बल्कि मोहब्बत और उम्मीद का मिला जला इजहार है। इस फिमनी के घर में छोटे मुज़ा भी शामिल है। जैसे बच्चा शलवार कमीज का बटन गलत करता है, माँ इसे सीधा करती है और हंसते हुए आंसू पोंछती है। ये मंजर जिंदगी के रोमानवी और हकीकी रंग को दिखाता है। तीसरी फीमनी का बच्चा तालीम मुकम्मल करके दूसरी मुल्क जा रहा है। ये वही ख्वाब था जो वालिदैन ने देखा था, लेकिन जब बेटा एयरपोर्ट पर खड़ा है, दिल कुचल जाता है। वालिदैन रोते हैं, बच्चे को गिले लगाते हैं और दुआ करते हैं। बेटा खुश है, लेकिन वालिदा के आंसू इतने वाज़ेह हैं कि लोग सोचें ये खुशी के आंसू हैं या फिक्र के। हकीकत में दोनों। वालिदा के रोने के साथ एक छोटा सा मुज़ा भी है, जैसे बेटा अपने बेग के पटके संभालने में मसरूफ़ और माँ मुसलसल आंसू पूंछ रही है। ये मंजर वालिदैन के मोहब्बत, फिक्र और खुशी की मिली जली हालत को दिखाता है। चौथी फीमनी का बच्चा अपनी पढ़ाई दूसरी मुल्क में नहीं कर पा रहा और अपने मुल्क में काम कर रहा है। वालिदैन रोते हैं क्योंकि दिल चाहता है कि बच्चा दुनिया देखे, तजर्बा हासिल करे, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। ये रोना थोड़ा सा हसरत का, थोड़ा सा मोहब्बत का और थोड़ा सा उम्मीद का है कि शायद अगली बार बेहतर होगा। वालिदैन की दुआएं और फिक्र इतनी गहरी हैं कि आंखें नम हो जाती और हर छोटे लम्हे में वो सोचते हैं, अल्लाह करे बच्चा खुश रहे और कामयाब हो। एक फीमनी के बच्चे की शादी हो रही है। वालिदैन खुश हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ये वो बच्चा है जो कभी नन्हा सा था, अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। दूसरी फीमनी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, वो भी रोते हैं। ये मंजर वालिदैन के तजाद को दिखाता है। खुशी के बावजूद दिल में खाली जगह, मोहब्बत की शिद्दत और फितरी रोना। शादी की खुशियों में भी आंसू निकलना वालिदैन के दिल की मोहब्बत का निशान है। यहाँ सब वालिदैन रोते हैं, लेकिन हर एक के आंसू मुख्तलिफ वजह से है। बीमारी और फिक्र के आंसू, खुशी और खौफ के मिला जला आंसू, कामयाबी और जुदाई के आंसू, हसरत और उम्मीद के आंसू, शादी, खुशी और इंतज़ार के आंसू। सबके आंसू एक ही बात कहते हैं, मोहब्बत की शिद्दत और वालिदैन की इंसानियत। हम रोते हैं क्योंकि हम वालिदैन हैं। हर खुशी, हर गम, हर फिक्र और हर उम्मीद वालिदैन के दिल में आंसू बनकर निकल आती है। ये आंसू ज़ौफ़ नहीं, बल्कि अजीम जज्बाती ताकत है। वालिदैन के आंसू, उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बत बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ये आंसू हमें याद दिलाते हैं कि वालिदैन की मोहब्बत बेशर्त है। ये रोना हमें सिखाता है कि हर कामयाबी, हर खुशी, हर लम्हा कीमती है। ये रोना हमें इंसानियत का सबक देता है। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनके हर दर्द को महसूस करते हैं और उनकी खुशी में शामिल होते हैं। चाहे बच्चा छोटा हो, स्कूल जाने वाला हो, पढ़ाई के लिए किसी दूर मुल्क जा रहा हो, या ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला कर रहा हो, हर लम्हा वालिदैन के दिल पर छाप छोड़ता है। वालिदैन के आंसू महज गम और खुशी का इजहार नहीं, बल्कि मोहब्बत, फ़िक्र, कुर्बानी और उम्मीद का मुरक्कब है। ये आंसू हमें याद दिलाते हैं कि वालिदैन की मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और उनके दिल में अपने बच्चों के लिए जो जज्बा है, वो हर मुश्किल को शिकस्त देने के काबिल है।